तमिलनाडु में हिंदी के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला बिल बुधवार को विधानसभा में पेश नहीं हुआ। राज्य सरकार पहले से ही इस बिल को लेकर गंभीर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पूरे तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों, गानों, होर्डिंग्स और बोर्ड्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही थी। दरअसल इस बिल पर चर्चा से पहले मंगलवार रात ही सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। इस बैठक के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बुधवार को बिल पेश किया जा सकता है। तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र 14 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये 17 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस सत्र में अनुपूरक बजट अनुमान पेश किए जाने की भी उम्मीद है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर टकराव चल रहा है। इसी साल मार्च में सीएम स्टालिन ने स्टेट बजट 2025-26 में रुपए के सिंबल को हटाकर तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया था, जो तमिल भाषा के रुपए को दर्शाता है। स्टालिन ने केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी का कई बार विरोध किया है और भाजपा पर राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि राज्य की 2 भाषा नीति, जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है, ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को लाभ पहुँचाया है। 3 भाषा नीति भारत की एक शिक्षा नीति है, जिसके तहत छात्रों को अपनी स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखनी होती है। ये नीति 1968 में लागू हुई थी और साल 2020 में इसे संशोधित किया गया। और शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत राज्यों और स्कूलों को ये तय करने की स्वतंत्रता मिली कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं यानी क्लास 1 से 5 में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश है। मिडिल कक्षाओं यानी क्लास 6 से 10 में 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य है, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। सेकेंडरी सेक्शन यानी क्लास 11 और 12 में स्कूल विदेशी भाषा को विकल्प के तौर पर भी पढ़ा सकते हैं। सीएम स्टालिन ने पहले कहा था कि जबरन हिंदी थोपने से पिछले 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रिज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरक, मुंडारी जैसी कई भाषाएं अब अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्टालिन का कहना है कि हिंदी थोपने का विरोध इसलिए किया जाएगा क्योंकि हिंदी सिर्फ मुखौटा है और संस्कृत इसका छुपा हुआ चेहरा। 15 अक्टूबर 2025 को एक्स पर यह बात तेजी से फैली कि तमिलनाडु में DMK सरकार हिंदी फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स पर रोक लगाने वाला बिल लाने की योजना बना रही है। इस पर क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता पर बहस छिड़ गई, जिसमें बीजेपी नेताओं जैसे कि अन्नामलाई ने आलोचना की और कुछ गैर हिंदी भाषी राज्य के उपयोगकर्ताओं ने समर्थन किया। ये अटकलें अनजाने मीडिया रिपोर्ट्स और सीएम MK स्टालिन के करीब के सूत्रों से निकाली गई खबरों पर आधारित थीं। लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट चेक यूनिट और सरकारी अधिकारियों ने तुरंत इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद नहीं है। साथ ही उन्होंने इसे निराधार और भ्रामक बताया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या तमिलनाडु की ये भाषा नीति सही है या जरूरी बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।